हेलो एंड वेलकम टू एमएस क्लासेस। आज की हम इस वीडियो में यूपीएससी सीएपीएफ की मार्कशीट्स को चेक करेंगे, जिसमें मैं अपनी मार्कशीट को भी शेयर करूंगा और आई विल बी शेयरिंग सम ऑफ माय फ्रेंड्स मार्कशीट आल्सो। सो चलिए देखते हैं पहले कि व्हाट वाज द कट ऑफ जनरल कैटेगरी का। पेपर 1 का जो कट ऑफ था 97 और ईडब्ल्यूएस 85, ओबीसी 97, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है। OBC again SC 84 and ST 86। पेपर 1 और पेपर 2 का मिला के 182, 167, 182, 164 अगेंस्ट बिल्कुल सेम OBC का एंड 168 ऑफ ST। फाइनल 311, 292, 308, 283 एंड 286। सो दिस वाज द कट ऑफ। चलिए देखते हैं, मैं अपनी मार्कशीट को शेयर करता हूँ। सो दिस वाज माय मार्कशीट। पेपर 1 में आई हैड 104 मार्क्स, पेपर 1 और 2 को मिला के 198। सो आई वाज फ्रॉम एसटी कैटेगरी, आई नेडेड 286 मार्क्स। सो अगर हम देखें अराउंड 88 मार्क्स I had to get in the personality test, but I could not give this personality test because I was out from medicals. This is again open category में है 196, but could not clear medicals. Again could not clear medicals. SC category, he was around again 91 marks away from cut off, but still he was out because of medicals. So एक one of my friends जिन्होंने पर्सनैलिटी टेस्ट दिया 90 मार्क्स, क्योंकि ये ही वॉज फ्रॉम एसटी कैटेगरी, 286 वॉज द कट ऑफ, सो शॉर्ट बाय 2 मार्क्स। सो यहाँ पे लक फैक्टर खेल गया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ही वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, ही कुड नॉट गेट, कि वो ले ही नहीं सकता 2 मार्क्स, बट हियर यस, अगर 92 दे दिए होते तो ही वुड हैव बीन इन द लिस्ट। यहाँ से मैं ये कहना चाहूँगा, so one thing I want to share from here is कि जो भी students, so all those students who want to clear CAPF exam should go for medical test first before even the exam। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने एग्जाम्पल देखी, 4 स्टूडेंट्स, हम जो 4 स्टूडेंट्स, 4 में से 3 वो मेडिकल आउट। ओके, ऐसा भी नहीं है कि हम जो मेडिकल आउट हुए हैं कि हमें कोई बड़ी प्रॉब्लम थी ना, बिल्कुल शॉर्ट, मतलब इफ आई वुड शेयर माय स्टोरी, दिस इज द आई, दिस इज द सेंटर ऑफ कॉर्निया, आई हैड 2 डॉट्स हियर, निशान रह गए थे। सो 0.2 mm की छोटे छोटे बिल्कुल निशान थे। कभी बचपन में बॉल लग गया हो तो निशान रह जाते हैं। सो आई वॉज आउट फ्रॉम दिस वेरी टेस्ट। दिस टेस्ट वॉज लास्ट टेस्ट ऑफ लास्ट डे, सो आई वॉज आउट फ्रॉम लास्ट टेस्ट ऑफ लास्ट डे। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि यू शुड गो फॉर मेडिकल टेस्ट फर्स्ट। क्यों? क्योंकि कल जब आपका रिजल्ट होगा, जब आप अनफिट डिक्लेयर होंगे, तब बहुत ज़्यादा दुख होता है। सो बहुत ज़्यादा दुख होता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल, इट इज़ बेटर दैट यू आर क्लियर फर्स्ट कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब वो डॉक्टर्स वहाँ पे आपको अनफिट डिक्लेयर करेंगे, सो इट विल बी लाइक कि आपके सिर के ऊपर आपका पूरी बिल्डिंग गिर गई। इट विल बी लाइक एन अर्थक्वेक इन योर लाइफ। सो इट इज एडवाइजेबल यू गो फॉर मेडिकल टेस्ट। पहले पूरा निश्चिंत हो जाएं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी बड़ी जो भी प्रॉब्लम है वो पहले आपको पता चल जाए। ऐसा ना हो कि कल आपको जो है वहाँ पे पता चले, एंड विल बी अ वेरी ग्रेट सेटबैक टू यू। तो उसके लिए अब जब आप मेडिकल टेस्ट करवाया, कोई भी अगर प्रॉब्लम लगती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस हैं, तो उनको देखना कि इफ देयर इज एनी इशू जो मेडिकल टेस्ट में आया, कि देखना कि क्या वो वाला इशू यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो गाइडलाइंस हैं उनके अंडर आता है या नहीं आता है। तो देन टेक दिस डिसीजन। पहले एग्जाम दे दोगे, फिर उसके बाद क्लियर भी हो जाएगा, फिर फिजिकल भी निकाल लोगे, लेकिन जब मेडिकल से बाहर हो जाओगे
it will be a great shocker to you. So it is advisable कि आप पहले टेस्ट करवा लें, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है. So it is advisable you go for the test. So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe. I'll be sharing my experience in coming videos also. Please stay tuned. Thank you very much.